उनकी आवाज उठाते हैं, जो कर्मचारी लोग हैं उनकी आवाज उठाते हैं। जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ हमारे भाई जाते हैं और आवाज उठाते हैं। इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिम्मेदारी को समझ के हम अपने लोगों का अच्छा करने का भाई का आदेश आता है। और हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर गौरी प्रसाद उपासक साहब, क्या रुपी बागेश्वर साहब, क्या साठे साहब, जो जो आपको जिम्मेदारी देती है वो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ये देता और मैं मेरे दो शब्द यही समाप्त करता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव संपन्न होने वाले हैं इस महाराष्ट्र की धरती पर। तो आजाद समाज पार्टी अभी हम लोग तालुका स्तर पर, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपने संगठन को बहुत मजबूती के साथ काम करने में लगे हैं। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा आजाद समाज पार्टी की ताकत आपको दिखाई देगी। और आज आपने देखा होगा कि आजाद समाज पार्टी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बहुत तेजी के साथ उनका काम बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? हमारे जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो रात और दिन इस बहुजन समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत के किसी भी राज्य में कोई एट्रोसिटी होती है या किसी बहन के साथ कोई घटना होती है या किसी जाति धर्म के साथ किसी के साथ, भाई चंद्रशेखर वहाँ पर मौजूद होते हैं। न केवल पार्लियामेंट में बल्कि सड़क पर भी उस आवाज, गरीब की आवाज को उठाने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज पूरा महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी का काम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और आज का जो संदेश देने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग जो तमाम पार्टियां हैं इस महाराष्ट्र में, उन महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अपने जल पर, अपने बल पर, अपनी ताकत के बल पर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के भारी मात्रा में लोग रहते हैं। और ये भारत की जो महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर की कर्म भूमि है। हम बाबा साहेब की कर्म भूमि पर ये हम लोग संकल्प लिया है, एक सौगंध खाया है कि हम आजाद समाज पार्टी को भारत में नहीं पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और आने वाले चुनाव में अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों को दिखाने का साथियों काम करेंगे। ऑलरेडी इतनी पार्टियां हैं, आज एक फिर नई पार्टी को लेकर आप सामने आए हो, क्या कैसा देखना चाहिए? क्या लगता है पहली जो पार्टियां थी उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़ा शानदार प्रश्न है, थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरी पार्टियों में कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। हम ना उनके बारे में विरोध करेंगे ना उनकी तारीफ करेंगे, परंतु मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूज्य काशीराम साहब का जो संघर्ष था, जिस तेजी के साथ पूरे भारत में बढ़ रहा था, उस संघर्ष में कमी आई, उनके मूवमेंट में थोड़ी कमी आई। तो ये प्रकृति का नियम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तथागत बुद्ध जब मत्स्या पर थे तो उनका आनंद जो शिष्य थे, परम शिष्य, वो रोने लगे क्योंकि तथागत आपके जाने के बाद क्या होगा। तो आपने देखा मूवमेंट तथागत का आगे बढ़ा। यदि आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जब जीवित थे और दीक्षा ले रहे थे आप अक्टूबर में 56 में यहाँ पर, तो बाबा साहेब के जो घनिष्ठ अनुयायी थे बहुत दुखी थे कि बाबा साहब के जाने के बाद क्या होगा। RPI का मूवमेंट कुछ समय चला लेकिन कुछ ब्रेक आया। फिर आपने देखा काशीराम साहब के मूवमेंट में भी ब्रेक आया है, तो भाई चंद्रशेखर आ गए। तो ये प्रकृति का नियम है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों का आंदोलन कभी कमजोर नहीं होगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। भाई चंद्रशेखर हमारे संघर्ष के नेता है। मित्रांनो, आज आजाद समाज पार्टीच्या माध्यमातून आपण सर्व या ठिकाणी जमलो आहोत। आज समीक्षा बैठकीसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून बरेचसे कार्यकर्ते, काही नाराज असतील, काही जुने लोक असतील, जुन्या लोकांच्या काही जबाबदाऱ्या काही पार पाडल्या असतील, काही नसतील। या कार्यक्रमामध्ये आपण समीक्षेसाठी बसलेलो असताना समीक्षा हीच की आपण किती पुढे गेलो आणि आपण किती काम केलं यावरती आपण आपली पुढची वाटचाल ठरवत असतो। मित्रांनो, ही चळवळ आहे, मूवमेंट आहे आणि चळवळीत काम करत असताना आपण सर्व हिरवेगारे बाजूला ठेवून आम्ही एक दिलाने काम करायला सुरुवात केलेली आहे। जसं पाटीलदारांनी सांगितलं की बाबासाहेबांच्या हयात असताना आम्ही
बाबासाहेबांना साथ देऊ शकलो नाही, मान्यवर कांशीरामजींना आपण साथ देऊ शकलो नाही, बहिणीला साथ देऊ शकलो नाही. त्यानंतर आज आम्ही तो जो किल्ला आम्ही गिरवला आजपर्यंत तो आता यापुढे गिरवणार नाही अशी प्रतिज्ञा करून असं मनाला ठसून हे सांगणार आहोत की आता यानंतर भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वात आम्ही बाबासाहेबांची जी चळवळ आहे, फुलेशाह आंबेडकरांची जी चळवळ आहे, समानतेची जी चळवळ आहे ती पुढे राबवताना कुठल्याही प्रकारे कमजोर पडणार नाही आणि प्रामाणिकपणे आम्ही और जो भी मेजर प्रॉब्लम है अभी हम देख रहे हैं कि झोपड़ियां तोड़ दी, घर तोड़ दी, जो समाज के प्रश्न है, शिक्षा के प्रश्न है, हेल्थ के प्रश्न है, जो भी समाज के प्रश्न है उसके लिए आजाद साहब लड़ रहे हैं. इसीलिए हम जैसे अफसर लोग, बागड़े साहब जैसे प्रोफेसर लोग उनकी इस पर्सनालिटी से प्रभावित हो गए और इसलिए मिशन 78 को हम जुड़ रहे हैं. मिशन 78 का अभी तो जो समझा हुआ काम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो समझा देना, भीम आर्मी से कनेक्ट रहना, आजाद समाज पार्टी से कनेक्ट रहना और जो भी समाज के जो प्रॉब्लम. और रही बात हमारे जो पार्टी है वो पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो कि रावण जी ढाबे साहब है. जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस बारे में बात होना चाहिए मैं फोन करता हूं. सुवीर भाई साबड़े साहब है, उनका भी अनुभव अच्छा है तो मैं उनसे भी बात करता हूं. तो मेरा काम है कि ये सारे अच्छे लोगों के साथ बात करके कभी कुछ समस्या उत्पन्न होती है तो जरूर हम लीगल सेल की तरफ से काम करेंगे. अभी हमारे जो भाई थे उन्होंने और ये बता रहे थे कि आप लोगों को ये कारवा अगर आगे आप लोग ले जा सकते तो बेशक लेके जा, लेकिन इसको यहां से पीछे मत जाने दो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर या सगळ्या कारणाला पुढे घेऊन येण्याचं काम जर तुम्ही केलं असेल तर खऱ्या अर्थानं मानव कांचन साहेबांनी केलं. मानव कांचन साहेबांनी बहीण कुमारी मायावतीवर ही जबाबदारी सोपवून या जगाचा निरोप घेतलेला. आता बहिणीचं वय खूप झालेलं आहे, त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी या ठिकाणी मनोकामना करतो. आज समीक्षा बैठक या पक्षाची समीक्षा बैठक घेणार आहोत आपण. तत्पूर्वी माझ्या माऊलींना मी आश्वासन देतो की ज्या महानगरपालिकेच्या हराफोरांनी अधिकाऱ्यांनी तुमचे घरा तुम्हाला पूर्व सूचना न देता काढून टाकलेले आहे, आम्ही तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. मी या बैठकीच्या अगोदर याच्याने तुम्हाला सांगितलं की तर हे काय बोलावं आम्हाला, आम्ही तुमच्या पक्षाचे नाही. आता आम्हाला 1-2 दिवस झाले आम्ही तुमच्यासोबत जुळलो आहोत आणि काय बोलवलं तुम्ही आम्हाला इथं बोलावलं, पण तुम्हाला ह्याच्यासाठी बोलवण्यात आलं की तुम्हाला आमच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत पक्षाच्या मार्फत तुम्हाला आश्वासन देतोय म्हणून तुम्हाला इथं बोलावलं आहे. तर पुन्हा ग्वाही देतो की ज्या आपले लीगल सेलचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या मार्फत या महानगरपालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी नालायकांनी हे घोर कृत्य केलेलं आहे त्यांना आम्ही नोटीस देऊन त्यांना त्यांची लाईन दाखवणार आहोत आणि तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही. तर आपण मेन मुद्द्यावर येऊ. सर्वप्रथम मला महाराष्ट्राची अध्यक्षाची जेव्हापासून जबाबदारी दिली, जबाबदारी दिल्यानंतर युवा कलाकार नेतृत्व आहे की ज्यांच्याकडे संपूर्ण देशच नाही तर विश्व आशेच्या नजरेनं बघत आहे की या विषमतेने मळलेल्या देशामध्ये समता प्रस्थापित करण्यासाठी ज्या आपल्या महापुरुषांनी संघर्ष केला आणि त्या महापुरुषाच्या सत्ता प्राप्तीच्या लक्ष्याला अग्रसर होऊन भाई चंद्रशेखर आझाद या देशात संघर्ष. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.